बच्चों नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद लंबे गैप के बाद मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ और ये टर्म 2 से रिलेटेड चैप्टर्स को मैं इसमें कवर करूँगा। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो उसके पहले मैं रिकॉल करूंगा इक्वेशन कि इक्वेशन क्या है। ओके, तो इक्वेशन मीन्स अ पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू 0, अ पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू अदर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू एनी कांस्टेंट। ये जो कंडीशन है विथ इक्वालिटी, ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है मैथमेटिक्स का, जिसमें एक पॉलिनोमियल जो है 0 के इक्वल है या एक पॉलिनोमियल इक्वल टू दूसरा पॉलिनोमियल है या फिर एक पॉलिनोमियल किसी कांस्टेंट के इक्वल है। तो जहाँ पे इक्वालिटी आती है, चाहे पॉलिनोमियल हो या फिर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वो जो है स्ट्रक्चर आपका होता है इक्वेशन। ओके, तो ये आपकी क्या होगा इक्वेशन। इसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, आपने चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स पढ़ा हुआ था, उसमें लीनियर पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्यूबिक था, है कि नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री 2 होती है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मीन्स जिसकी डिग्री 3 होती है। ठीक, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, आपको ध्यान रखना है कि जब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैं आगे आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस करने के बाद जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट है उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 3x² प्लस 4x इज इक्वल टू 7x। ठीक, ये एक पॉलिनोमियल है और ये दूसरा पॉलिनोमियल है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3x² प्लस 4x ये इधर शिफ्ट होगा तो -7x इज इक्वल टू 0। इसमें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 3x², अब ये सॉल्व होगा तो ये 7 नेगेटिव है तो -3x इज इक्वल टू 0। अब इतना करने के बाद इसका अलजेब्रिक पार्ट है, उसमें आपको डिग्री चेक करना है। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना आपको, हमने पॉलिनोमियल में भी देखा था, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। यदि ये 0 हो गया तो वो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक नहीं होगा। यहाँ पे मे भी अब जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियसली या तो लीनियर हो सकता है या फिर इक्वेशन नहीं होगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है 2 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा, जब हमने पॉलिनोमियल के सेंस में इसको देखा था तो वहाँ पे हमने जीरोस डिक्लेरेशन किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ये सॉल्यूशन या रूट्स बोलेंगे इसको, नंबर ऑफ सॉल्यूशन या रूट्स है ये नहीं, ध्यान रखना है कि 2 सॉल्यूशन और रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होंगे और मिनिमम वो कभी कभी एक सिंगल सॉल्यूशन आता है, इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है, तो ये ध्यान रखिए इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। ठीक,
अब यदि ऐसा कोई इक्वेशन है जिसके रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है तो वो डिफरेंट मैटर है, वो आप अभी 10th क्लास में नहीं पढ़ेंगे, वो 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मेथड इनको सॉल्व करने की, मेथड्स फॉर फाइंडिंग रूट्स, रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए मेथड्स क्या है। तो यहाँ पे दो मेथड्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन और नंबर 2 है सॉल्यूशन फार्मूला मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, एक दो एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक्सरसाइज की सीरीज लेके आऊँगा। तो मैं एक एग्जांपल चूज कर लेता हूँ, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है और साथ में इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है कि नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। चेक गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये एग्जांपल है x plus 3 into 2x minus 1 is equal to x into x plus 5। अब आपसे बोला जाता है क्वेश्चन में कि चेक करिए ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 फैक्टर्स इनको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे भी 2 फैक्टर्स इनको मल्टीप्लाई करिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2x, 2x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, 3 2 जा प्लस में आएगा 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड x इंटू 5 ये प्लस 5x हो गया। अब पूरी टर्म्स को वन साइड अरेंज कर लें तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0 हो गया। अब लाइक टर्म्स एक साथ अरेंज कर लें तो ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये सॉल्व हो जाएगा तो ये आ गया आपके पास 5x और ये माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 5x कैंसिल आउट हो गया और ये सॉल्व होकर आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब ये स्टैंडर्ड जो फॉर्म है इसमें ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये टर्म एग्जिस्ट होनी चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बाकी टर्म्स हैं या नहीं है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको डिक्लेयर करेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 4.1 में, तो क्वेश्चंस आप देखिएगा अपने लेवल पे। वैसे तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर करूंगा। अब इसके हम बात करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, ठीक है ना। ओके ओके अब हम बात करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्व the equation, quadratic equation by factorization, और इस मेथड से सॉल्व करना है। देखें एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको समझा रहा हूँ कि मतलब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक इक्वेशन है
4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और साइमल्टेनियसली मैं एक दूसरा इक्वेशन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसकी वर्किंग प्रोसेस को देखेंगे आप। सबसे पहले आपको x² का कोफिशिएंट क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 है और साथ में कांस्टेंट टर्म विदाउट साइन वो क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम थिंग यहाँ पे। तो अभी देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको अरेंज कर लें। x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, x² का कोफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट टर्म आपका 3, ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब इसको आपको जो नंबर है यहाँ तो 1 है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 इंटू 2 और ये इंटू 1 पहले से। यहाँ पे देखिए तो 2 इंटू 3 और ये 3 ऑलरेडी पहले से है। इस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकालिए और 1 सभी का फैक्टर होता है तो उसको लिख लीजिए, ठीक। इतना करने के बाद आपको इस साइन को चेक करना है। ये प्लस साइन है तो इन फैक्टर्स को ऐसे दो ग्रुप में बांटना है कि प्लस है इसलिए उनका एडिशन क्या होना चाहिए, ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होना चाहिए। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक। तो देखिए यदि हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो क्या होगा, 2 जा 4 और ये 1, 4 प्लस 1 5 हो जाता है, जबकि यहाँ पे 4 है। तो हम इस कॉम्बिनेशन को चेंज करें। यदि हम ऐसा कर लें, ये 2 को ले लिया और 2 1 जा 2 ले लिया, अब दोनों का एडिशन करते हैं कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। बात समझ में आ रही है आपको। अब नेक्स्ट इस पे देखेंगे आप, यहाँ माइनस साइन है इसलिए मैंने 2 अलग टाइप के एग्जांपल लिए। बट एक बात ध्यान रखनी है आपको कि x² का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये वर्किंग प्रोसेस काम करती है, ठीक। अब यहाँ माइनस साइन है तो इसको ऐसे बांटिए ग्रुप में, 2 ग्रुप बनाइए जिनका डिफरेंस ये आना चाहिए। यदि माइनस है तो डिफरेंस और प्लस है तो एडिशन। बात समझ में आ रही। तो देखिए यहाँ पे यदि इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 हो गया और ये 2 1 जा आपका 2 हो गया और 9 माइनस 2 करते हैं तो आपको 7 मिल रहा है, यहाँ पे भी 7 है। आई थिंक इस बात समझ में आई होगी। अब इसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो 4x² माइनस साइन एज इट इज रहने दीजिए। इस 4 को हम लिखेंगे 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस x को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, माइनस को भी। तो 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 ग्रुप में बांट लीजिए। तो यहाँ से आप देखिए 2x कॉमन निकलेगा तो ये आ गया आपके पास 2x माइनस 1 और जब भी यहाँ माइनस साइन होता है उसको कॉमन निकालना है और कुछ और कॉमन नहीं निकला है तो 1 लिख दीजिए। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 थ्रू आउट कॉमन निकल जाएगा इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1 सॉरी प्लस 1 एंड 2x इज इक्वल टू 1। तो फाइनली x इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे भी हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से इसके सॉल्यूशन निकल आए और दोनों रूट्स या दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं यहाँ पे इक्वल है, ठीक। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिया था। इसमें डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंस जब निकालेंगे तो बड़ा नंबर पहले रखेंगे। तो ये आ गया आपके पास 6x² माइनस इन ब्रैकेट 9 माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 6x² माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, x भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
अब इनमें कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से 3x कॉमन निकलेगा तो 3 2 जा तो 2x बच गया एंड 3 3 जा। यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा तो +1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इज द थ्रू आउट कॉमन एंड 3x plus 1 is equal to 0. तो 2x minus 3 is equal to 0 and 3x plus 1 is equal to 0. 2x is equal to 3 and 3x is equal to minus 1. तो x is equal to 3 by 2 and x is equal to minus 1 by 3. तो इस तरह से मतलब इस मेथड से हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये सब आपका रफ वर्किंग है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि मतलब फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इससे हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इस पे बेस्ड आपकी जो है एक्सरसाइज 4.2 होगी और इसके भी क्वेश्चंस में अलग से सेपरेट वीडियोस में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे उनमें। अब इसके बाद आती है बात कि फार्मूला मेथड। तो जो फार्मूला मेथड है एक्चुअली उसके लिए जो फार्मूले का डेरिवेशन है वो कैसे आया, ठीक, तो वो हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तो हम इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चलते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस फार्मूले की डेरिवेशन एक्चुअली ये पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हुआ करती थी, जो कि अब डिलीट हो गई है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस नहीं करना है, आपको फार्मूला डेरिवेशन लिखना है। तो सबसे पहले आप जो है पहले स्टेप में जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c, और हमको पता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दीजिए। जब a से डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय a, तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर b अपॉन a टू x माइनस c अपॉन a। इतना करने के बाद अब लेफ्ट साइड की जो टर्म्स हमारे पास हैं उन टर्म्स को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि पूरा लेफ्ट साइड एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। तो x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x। अब देखिए यहाँ पे हम जो आइडेंटिटी हमारे पास a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसको एप्लीकेशन में लेंगे। इसका एक्सपांशन होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है 2ab और b स्क्वायर, तो हम इसको a ले लेते हैं, तो a स्क्वायर है हमारे पास, इसको 2ab बनाते हैं। तो 2ab बनाने के लिए हमने अब इसको एडजस्ट करके लिखेंगे। तो एडजस्ट करके लिखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर रहा हूँ और फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 लिख दिया, इसी टर्म को एडजस्ट कर रहे हैं, a का वैल्यू x है तो x लिख दिया। अब आपके पास बचा गया है यहाँ पे b अपॉन a। अब ये 2 हमने अपने तरफ से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 से हम डिवाइड करेंगे। ये इस वैल्यू को हम सपोज करेंगे b। देखिए 2a x स्क्वायर है तो 2a हो गया और ये दूसरी वैल्यू b हो गई। तो अब ये b स्क्वायर हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम इसका b अपॉन 2a द होल स्क्वायर इधर ऐड कर दिया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम राइट साइड में भी ऐड करेंगे b अपॉन 2a द होल स्क्वायर, और पहले से क्या है हमारे पास माइनस c अपॉन a। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट जो है कंप्लीट होता है। अब जो लेफ्ट साइड है आपका वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x
प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर। अब ये लेफ्ट साइड है ना, राइट साइड पे आपके पास बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। इसमें एलसीएम ले लें तो बी स्क्वायर एलसीएम आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, कितना आ गया 4ac। अब इसको आगे हम और बढ़ते हैं। तो अब इसके आगे देखें तो आपके पास है x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। और जब रूट ओवर लेते हैं एक साइड पे प्लस माइनस दोनों साइड लगाना पड़ता है, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल अपॉन, अभी रूट दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रूट हो जाएगा 2a। तो इस तरह से x इज इक्वल टू, अब इसको राइट साइड शिफ्ट करें, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यह आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये x फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हो गया। और इस फार्मूले को, एक इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे पहले इंडियन मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था और वो थे श्रीधराचार्य, इसलिए इसको श्रीधराचार्य फार्मूला में बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इस मेथड से हमको इक्वेशन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ से रूट्स के नेचर भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac is called discrimination of quadratic equation and is denoted by in general capital D, means that is D is equal to b square minus 4ac। और इसी बेस पे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर डिसाइड कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स, अब देखिए अब ये b या b स्क्वायर माइनस 4ac, ये कैलकुलेशन आपका 0 आ गया। जब ये 0 हो गया तो आपके पास x की वैल्यू क्या बचेगी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, फाइनली माइनस बी अपॉन 2a, मतलब x की एक ही वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं, तो एक ही वैल्यू, इसका मतलब कि दोनों रूट इक्वल है। ठीक, मीन्स रूट्स आर इक्वल। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब d 0 आ जाए कैलकुलेशन में तो आपका डिक्लेरेशन होगा रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। क्या लिखेंगे इसको, रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, और सेकंड पॉइंट, ओके देखते हैं इसको।
जो सेकंड पॉइंट है नंबर 2, इफ d is equal to b square minus 4ac is greater than 0, मतलब एक कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। तो जब ये वैल्यू आपकी जो फॉर्मूला है हमारे पास कि ये एक रियल नंबर है, ऑब्वियसली उसका रूट कुछ ना कुछ निकलेगा, और जब रूट जो भी निकला तो इसके साथ एक बार वो क्वांटिटी प्लस होगी और एक बार वो माइनस होगी, तो आपको दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। ठीक, तो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आपके रियल है, सॉरी अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट। नंबर 3, if d is equal to b square minus 4ac is less than 0, मतलब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो गई। तो अभी तक आपने जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ी है उसमें नेगेटिव नंबर का रूट ओवर आपने नहीं निकाला है कि नहीं? और हमको पता है कि किसी भी नंबर का, चाहे वो रियल नंबर में नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो रूट ओवर या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो हम हमेशा रियल नंबर की यदि बात करते हैं तो पॉजिटिव नंबर का ही रूट ओवर ले सकते हैं। तो ये जो नंबर है रूट ओवर ऑफ द नेगेटिव, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? तो वहाँ पे आप डिटेल पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन होगा, देन रूट्स आर नॉट रियल, और इस कंडीशन में आपको रूट्स नहीं निकालना है। ठीक, केवल दो सिचुएशन में आपको रूट फाइंड आउट करना है, जब वो रियल एंड इक्वल होंगे या रियल एंड अनइक्वल होंगे। तो डियर चिल्ड्रन, आज इस वीडियो में चैप्टर 4 की थ्योरी पूरी कंप्लीट होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब इसके जो भी नेक्स्ट वीडियोस होंगे मैं एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा, तो चैनल को देखते रहिए और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी। ओके, ऑल द बेस्ट।